नमस्कार साथियों, मैं दीपक रावत आपके साथ में और आप देख रहे हैं गढ़वाल एक्सप्रेस। साथियों, मैं आज आया हूं झंडा चौक पर, जहां पर कि गौ सेवा वाले जो समितियां हैं, जो लोग हैं, वो यहां पर आज एक अपनी बात रखने के लिए उन्होंने हमें आज यहां पर बुलाया है। अब चूँकि बात रखने के लिए बुलाया है तो सुनेंगे, आगे चलकर दिखाऊंगा मैं आपको कि क्या बात वो कह रहे हैं। परंतु आप देखिए कि कोटद्वार में आवारा पशु एक बहुत बड़ा एक मुद्दा बन चुका है। वो चूँकि आप देखिए कि आवारा पशुओं का इतना आतंक यहाँ पर हो रखा है कि आए दिन कोई न कोई एक्सीडेंट की वीडियो या फिर आप शॉर्ट्स आप देख सकते हैं, सोशल मीडिया पर बहुत वायरल चलते हैं। और चलते हैं हकीकत में जो सड़क पर जो आवारा पशु और सांड, इतने बड़े बड़े सांड दिखाई देते हैं आपको, उनकी वजह से जो लोग चोटिल हो रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, कई तो स्वर्ग की प्राप्ति कर चुके हैं, कई लोग तो स्वर्ग सिधार चुके हैं। परंतु आप देखिए कि हकीकत क्या है। क्या इस कोटद्वार को आवारा गौवंशों से मुक्ति मिल पाएगी? क्या कभी ऐसा होगा? क्या समय समय पर हमारे जो नेता हैं, विधायक हों, चाहे मेयर हों, चाहे पार्षद हों, कोटद्वार नगर निगम में समय समय पर दावे ये किए जाते हैं कि यहाँ पर आवारा गौ पशुओं से हम आपको मुक्ति दिलाएंगे, परंतु कैसे? वह आप देखिए कि एक तरफ अगर कोटद्वार मेयर कोई कार्रवाई करते हैं, जैसे कि अभी एक न्यूज़ में चला था जब कि जो कोटद्वार मेयर है उन्होंने एक कार्रवाई की थी जिसमें कि 100 से 120 आवारा जो गौवंश थे उनको यहाँ से 3 गौशालाएँ इन्होंने कोटद्वार मेयर ने चिन्हित की थी कि जो कि यूपी क्षेत्र में आती हैं, वहाँ भेजे थे। परंतु आप देखिए कि उसके उपरांत हुआ ये, उन्होंने साफ साफ कहा है उस वीडियो में कि भाई अगर सरकारी काम में कोई बाधा उत्पन्न करेगा तो भाई उस पर वैधानिक कार्रवाई होगी। अब अगर एक तरफ वो कार्य कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि गौ सेवा वाले उठकर चले जाते हैं विधायक आवास। अब विधायक के पास ये शिकायत करते हैं, एक बात रखते हैं अपने कि भाई आवारा पशुओं को गौशाला में यूपी ना भेजा जाए, बल्कि यहाँ कोटद्वार में ही गौशालाओं का निर्माण करके सुविधा मिले लोगों को, गौशाला में रखा जाए। परंतु आप देखिए कि दोनों ही नेता हमारे एक ही पार्टी के हैं और दो अलग अलग प्रकार की कार्रवाई होती है। तो क्यों? सवाल के घेरे में ये भी आता है कि एक तरफ कोटद्वार मेयर प्रखर दिखते हैं इस मुद्दे पर काम करते हुए, दूसरी तरफ आप देखेंगे तो फिर विधायक हमारा ये कहता है कि नहीं, ये नहीं होगा, अब यहाँ ही गौशाला का निर्माण कराया जाएगा। भाई कब होगा गौशाला का निर्माण? जो गौशालाएँ पहले से हैं वो तो खाली पड़ी है, वीरान पड़ी हुई हैं। परंतु अगर गौशाला का निर्माण करवाना है तो कब कराएंगे आप? चूँकि अब 3.5 साल हो चुके हैं आपके कार्यकाल को और 1 साल 1.5 साल का कार्यकाल आपका बचा हुआ है। लास्ट के जो 6 महीने हैं वो चुनाव प्रचार प्रसार में ही निकल जाएंगे, तो कुल मिलाकर 1 साल ही बचा हुआ है। कब करेंगे आप गौशालाओं का निर्माण? कब जनता को मुक्ति मिलेगी आवारा गौ वंशों से? आए दिन आप देखते होंगे कि झंडा चौक हो, चाहे आपका ग्रास्टनगंज का एरिया हो, चाहे आपका दुर्गापुरी क्षेत्र हो या फिर भाबर का क्षेत्र हो, आए दिन एक्सीडेंट की खबरें मिलती हैं और जो लोग होते हैं, चोटिल होते हैं, वो हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। और हॉस्पिटल में भी पहुंचकर होता क्या है? उनको मिलता कुछ नहीं है, हॉस्पिटल में सुविधाएं ही नहीं है। किस प्रकार के कार्य होंगे? तो चलिए मैं आपको बात सुनवाता हूँ कि गौ सेवा वाले आज लोग यहाँ झंडा चौक में क्या कर रहे हैं। जानवर हमसे करे पुकार, जानवर हमसे करे पुकार, गौवंश मांगे आजादी, आजादी, गौवंश मांगे आजादी, 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 पशु क्रूरता बंद करो, बंद करो, पशु क्रूरता बंद करो, बंद करो, पशु क्रूरता बंद करो, बंद करो, गौवंश मांगे आजादी, 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 गौवंश मांगे आजादी, 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 आवारा नहीं बेसहारा है, आवारा नहीं बेसहारा है, आवारा नहीं बेसहारा है, आवारा नहीं। आज आप झंडा चौक पर आए हैं अपनी मांगे लेकर, क्या मांगे हैं आपका और क्या आपका कहना है? देखिए, आज हमारे एकत्रित होने का मेन कारण ये है कि नगर निगम के द्वारा बेसहारा गौवंशों को पकड़कर जो बाहर भेजने की प्रक्रिया करी जा रही है, इसके विरोध में हमारे द्वारा आज ये प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें नगर निगम के द्वारा इस अभियान में किसी भी मानकों का प्रयोग नहीं करा जा रहा है और यहाँ से उठा के जो है यूपी गौशाला भेजने का इन्होंने कहा जा रहा है, जबकि नगर निगम के द्वारा कोई भी लिखित एग्रीमेंट हमें नहीं दिखाया गया है गौशाला के साथ जो इन्होंने करा गया है। ना ही कोई आंकड़े हमें दिए गए हैं कितने गौवंश यहाँ से उन गौशालों में भेजे गए हैं, ना ही उसमें कभी किसी गौवंश का मेडिकल करा गया भेजने के साथ साथ। उसके अलावा
जो कि बरसात का टाइम चल रहा है, गाड़ियों में जो है उनके बारिश से बचाव की कोई व्यवस्था नहीं करी गई है। और नगर निगम के द्वारा जिस गाड़ी की क्षमता अगर 10 गौवंश ले जाने की, उसमें 15 गौवंशों को ठूसा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक पशु क्रूरता हो रही है। हमारा साथ में ये भी कहना है, जब इन गौवंशों की व्यवस्था अपने शहर में करी जा सकती है तो इन्हें बाहर भेजने की क्या आवश्यकता है। हमारे शहर में नगर निगम की गौशाला है जिसमें कि 220 गौवंशों की क्षमता है, उसमें मात्र 150 गौवंश क्यों रखे गए हैं। उसके अलावा गौशाला के पास अपनी जो खाली ज़मीन है उसमें दूसरी गौशाला का निर्माण क्यों नहीं करा जा रहा है। इसके अलावा नगर निगम के द्वारा एक नंदी शाला का निर्माण करा जा रहा था जो कि बीच में रोक दिया गया, उसे पूरा क्यों नहीं करा जा रहा है। पर लेकिन नगर निगम इन सब प्रयासों को ना करते हुए और अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए इन गौवंशों को पकड़कर यूपी भेजने का काम कर रहा है। हमारे को ये समझ में नहीं आता कि यूपी में रोडों पे खुद इतने गौवंश हैं, वहाँ की समस्या सॉल्व नहीं हो रही है, तो यहाँ के गौवंश उनके द्वारा कैसे लिए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं नगर निगम की सारी कार्यप्रणाली एक संदेह के घेरे में आती है और हमारी मांग है कि इसकी जांच करी जाए और जो भी तथ्य हैं वो जनता के सामने आया जाए और जनता को उससे अवगत कराना चाहिए। एक तरफ आप देखेंगे कि आप शिकायत लेकर वहाँ विधानसभा अध्यक्ष के पास भी गई थी जो कि मौजूदा समय में कोटद्वार विधायक है, और वहीं आपकी मीटिंग कोटद्वार मेयर के ऑफिस में भी हुई थी। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि एक तरफ तो कोटद्वार मेयर कार्रवाई कर रहे हैं, हमारा ये जो गौवंश हैं इनसे निजात दिलाने की कोटद्वार की जनता को, और दूसरी तरफ विधायक कह रही है कि नहीं ये नहीं होगा। इस पर आपका क्या स्टैंड है? देखिए, अब जैसे हमारी मेयर साहब से जो मीटिंग हुई है उन्होंने स्पष्ट उसमें कहा है कि रोड में जो भी गौवंश दिखेगा उसे उठा के भेजा जाएगा। और साथ में उन्होंने जितने गौ सेवक उस दिन बैठक में थे ये भी कहा गया है कि अगर जो भी इसका विरोध करेगा उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा, सरकारी कार्य में बाधा डालने का केस करा जाएगा। हमारा ये कहना है कि हम इस अभियान के खिलाफ नहीं है, गौवंश रोडों से हटना चाहिए, पर लेकिन जहाँ उनको भेजा जा रहा है वहाँ उनके रहने की क्या व्यवस्था है, खाने की क्या व्यवस्था है, तरीके से है या नहीं, हमारा वो सार्वजनिक करनी चाहिए। और अगर हम किसी बात को लेकर विरोध कर रहे हैं तो उसमें इस तरीके का मुकदमा दर्ज करने का मतलब धमकी देना कहीं ना कहीं ये गलत है, अनुचित है। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपनी बात करने का, अपना विरोध दर्ज करने का अधिकार हर एक व्यक्ति को है और हम उसी चीज़ का विरोध कर रहे हैं। इसलिए मैं विधानसभा अध्यक्ष को धन्यवाद देना चाहूँगा। जब हम लोग उनसे मिले हैं उन्होंने हमें पूर्ण सहयोग करा और उनके आश्वासन पर ही ये अभियान अभी तक रुका हुआ है और कहीं ना कहीं वो बधाई के पात्र है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि 100 गौवंशों को गेंडी खाता गौशाला में शिफ्ट करने का उनका एक तरीके से प्रयास करा जाएगा। तो उनका प्रयास एक सराहनीय प्रयास है, पर लेकिन जिस परिप्रेक्ष्य में विधायक महोदय ने कहा है उसके अकॉर्डिंग महापौर साहब का बयान सिर्फ उसका उलट है। आप क्या चाहते हैं, आपके स्टैंड क्या है कि जो ये गौवंश हैं आए दिन लोगों को चोटिल करते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, कुछ लोग तो हॉस्पिटल पहुंचते हैं और हॉस्पिटल की स्थिति आपको पता है कि क्या है, कई लोग स्वर्गवासी हो गए हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि लोगों की सुरक्षा कैसे किस प्रकार देखी जाएगी अगर ये जो गौवंश हैं ऐसे ही बढ़ते रहे इनकी तादाद? तो देखिए, इसमें अगर मैं कहूँ तो पूरा का पूरा नगर निगम का फेलियर है। ये समस्या कोई आज की समस्या नहीं है, सालों से ये समस्या चली आ रही है, पर लेकिन कभी इसमें प्रयास करा ही नहीं गया, ईमानदारी से इसमें कोशिश करी नहीं गई कि इस समस्या का अंत हो। ठीक है, आज कह रहे हैं गौवंशों के द्वारा मारा जा रहा है। मैं मीडिया के माध्यम से नगर निगम से एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या हमारे शहर में रोड के गौवंश ही एकमात्र समस्या है, शहर की और समस्या नहीं है क्या? आप ये देखिए, आज बरसात का सीजन है, जब कभी भी बरसात होती है पूरा झंडा चौक जो एक नाला बन जाता है। क्या ये नगर निगम का काम नहीं है कि ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करा जाए? आप देखिए, ट्रेसिंग ग्राउंड की समस्या कितने समय से चली आ रही है, नगर निगम ने उस समस्या के बारे में क्या करा? इसके अलावा आप देखें, आपका जो मोटर नगर का मुद्दा है, आज तक मोटर नगर का मुद्दा नहीं सुलझा है, नगर निगम उसमें क्या कर रहा है? शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर नगर निगम क्या कर रहा है? नगर निगम सिर्फ लोगों को ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके के प्रोपोगंडा कर रहा है, लोगों का ध्यान बटे, इन समस्या की तरफ ना जाए और गौवंशों को लेके कहीं ना कहीं लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश करी जा रही है। जो कोटद्वार मेयर ने कहा है कि सरकारी कार्य में कोई बाधा उत्पन्न करेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उसको आप सीधा सीधा धमकी के तौर पर लेते हैं? देखिए, जिस हिसाब से मैंने वीडियो चैनल के माध्यम से देखा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उनके एक मतलब वीडियो प्रसारित हुआ था जिसमें वो खुलेआम कहते हुए दिखाई दे हैं। अब ये अपनी समझ वाली बात है कि उसे कोई धमकी में लेता है या किस चीज़ में, किस वे में लेता है, ये कहीं ना कहीं अपनी अपनी समझ का है। पर लेकिन जहाँ तक हम समझते हैं, अगर हम लोग विरोध कर रहे हैं और इस तरीके की बात कही जा रही है तो कहीं ना कहीं इसे धमकी माना जा सकता है।